बताइए, 7 सोच लिए। अब 8 सोचिए, दोनों का जोड़ 10 से कम होगा कि ज्यादा होगा? बताइए, आप लोग ठीक नहीं है। दोनों का जोड़ 10 से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अरे कैसे ज्यादा होगा बताइए। 7 को 8 में जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा, बोले नहीं आप? तो कैसे 10 से ज्यादा हो गया? आप जोड़ के देखेंगे। 7 को 8 में मिलाएंगे, मिला दिए तो कितना? 7 का 2 8 में मिलाएंगे, फिर वो एक बंडल बन गया, फिर 5 बचा है। 5 बच ही गया ना, तो 10 से ज्यादा हो गया नहीं है? नहीं चलिए मैं 10 में 6 को जोड़ेंगे तो 20 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? और एक में 6 खुला है और वो भी, उसमें भी 4 6 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 होगा नहीं? तो 16 में अगर 16 तो कम ही है, 20 से कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा, इसलिए कम हुआ। उसको 20 होने के लिए कितना और चाहिए? 4 चाहिए ना चित्रांशी? चलिए अब बताना अंशे, आप बताना 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 20 से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। नहीं। अच्छा 9 और 9 10 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। 9 10 से बड़ा है? छोटा है। और दोनों 9 10 से छोटा हो गया ना? जब वो 10 10 से छोटा ही है तो उसका जोड़ भी तो 10 10 से छोटा है, उसका जोड़ 20 से छोटा होगा कि नहीं होगा? 10 और 2 20 होता है नहीं? अब तो 9 9 जब छोटा है तो उसका जोड़ भी तो छोटा होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं? तो चलिए और बताना, आप लोग से पूछ रही हूँ। बड़ी संख्या पूछो। 22 और 18 का जोड़ 50 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि वो 10 और चाहिए 50 करने के लिए, है ना? 10 और चाहिए। चलिए अब मैं सानिया से पूछ रही हूँ। सानिया बताना, 13 और 7 का जोड़, 13 और 7 का जोड़, सॉरी 13 और 9 का जोड़ 20 से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कैसे, क्यों ज्यादा होगा? इधर 9 है ना? और इधर 13 है। इधर 13 का 1 मिला देंगे 9 में तो कितना हो जाएगा? 10 हो गया नहीं? और इधर ऑलरेडी 12 है तो ज्यादा हो गया ना? क्यों ज्यादा हुआ बताइए ना? ज्यादा तो हुआ, क्यों ज्यादा हुआ? ज्यादा है ना? तो क्यों ज्यादा है बोली जी? तो आसानी है। 13 को सोच लिए मन में, अब 9 को सोचिए। अच्छा उसको जोड़ दीजिए। अब आप बताइए वो 20 से ज्यादा है कि कम है? बताइए 20 से ज्यादा है कि कम है? अच्छा 5 और 6 का जोड़, चलिए चित्रांशी सुनिए, 5 और 6 का जोड़ 10 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा कैसे है? आप क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है चित्रांशी? 11 होगा नहीं? 11 होगा नहीं? तो 10 से ज्यादा हो गया नहीं? 1 ज्यादा हो गया नहीं 10 से, है नहीं? अच्छा कितना होगा? 3 दूनी 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 33 नहीं होगा। कितना होगा? 6 होगा। तो 10 से ज्यादा है कि छोटा है? 10 से बड़ा है कि छोटा है? 6 10 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। क्यों छोटा है? क्योंकि उसमें एक बंडल नहीं है। आप नंबर बताइए ना बेटा, आप बताइए क्यों छोटा है? 10 होने के लिए उसको और कितना चाहिए चित्रांशी? 10 होने के लिए और कितना चाहिए? 4। हाँ इसलिए कम है नहीं?
वेरी गुड। अब दो को जोड़ दीजिए। अब वो 10 से कम है कि ज्यादा है बताइए। 10 से कम है कि ज्यादा है? कम है। क्यों कम है बेटा? कम है ना। एक और मिलाएंगे तभी 10 होगा ना, इसलिए कम है। 9 और 8 का जोड़ 20 से कम है कि ज्यादा है? क्यों कम है? 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। क्योंकि 9 को जोड़े हैं तो एक और जोड़ दीजिए उसमें। कितना हुआ? तो 20 से कम है 17। क्यों कम है? क्योंकि उसमें 3 और चाहिए ना 20 होने के लिए। कम है नहीं? बताइए हम लोग क्या क्या चीजें हैं जिसको 10-10 में गिनते हैं? 10-10 में ही गिनते हैं बताइए। और क्या क्या चीजें हैं जो 10-10 के पैकेट में मतलब जिस पैकेट में 10-10 ही होते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके एक पैकेट में 10-10 ही होते हैं? आप लोग बताइए चलिए। बिस्किट हाँ, पतंग, चॉकलेट, हाँ चॉकलेट, गोटी, गोटी, हाँ गोटी, बॉटल, हाँ गोटी को गिनते हैं ना 10-10 में आप लोग। और क्या? माचिस की तीलियों को, बीज को, और बॉटल, और नमक, 10-10 में गिनते हो। और कॉपी, प्लेट, लोटा, ग्लास, चेयर, चक्का, और कोई नोट, सिक्का, पैसा, 10 का नोट है ना, उसको हम लोग 10-10 में ही गिनते हैं ना। 1 का नोट, 10-10 में का नोट, 5 का नोट, उसको भी हम लोग 10-10 में गिनते हैं। 10 का नोट, हाँ, ढोल, मतलब ऐसे 10-10 में ही गिनते हैं। आप लोग बाटी खेलते हो तो 10-10 में गिनते हो क्या बाटियों को? हाँ, आप लोग गोटा खेलते हो क्या? माला, मैं कल बाजार गई थी ना। माला मोती, हाँ, 10, 20, नहीं एक ही लीजिए ना, एक एक लीजिए ना। 30, 40, 50, 60 की बोलिए ना। 60, 60, 70, 80, 90, 100, है ना? ये कितना कितना का नोट है? 10, 10-10 का नोट है नहीं, तो इसको ऐसे बोलेंगे क्या? 10, फिर 10, फिर 10 ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, क्या बोलेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ही बोलेंगे। बैठ जाइए आप लोग ना। यहाँ पे 10 लिख दी। चलिए मैं लिख देती हूँ 10। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। हम इसको ऐसे ही पढ़े क्या? 10, 10, 10 ऐसे ही पढ़े हम लोग? नहीं, तो दूसरा तरीके से पढ़े है ना। जब 10 में 10 मिल जाता है तो क्या हो जाता है? 20। फिर 20 में 10 मिल जाता है तो हर बार 10-10 बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ गया हर बार? 10-10 बढ़ा ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ई का और ये लाई है नहीं, तो यहाँ पे शून्य क्यों है? शून्य है नहीं, सभी इकाइयों में शून्य है नहीं, है कि नहीं है? कि कुछ संख्या लिखी हूँ, क्यों है शून्य बताइए? कितना नोट निकालेंगे बेटा, उसको निकाल के दिखाएंगे ना। एक नोट। अब इसके लिए आप आइए सामने, इसके लिए कितना नोट चाहिए? यहीं पे रख दीजिए नोट। चलिए कितना नोट निकालेंगे? कितना नोट निकालेंगे? 2 ना। ठीक है, चलिए अब आप चित्रांशी आप आइए। आप ना इसके लिए अच्छा बताइए कितना बंडल है चित्रांशी? 5, और ये कितना है?
इकाई में क्या है? शून्य। और दहाई में क्या है? 5। है ना? इसलिए यहाँ पे कितने बंडल हैं? 5। तो 5 दहाई कितना हो गया? 50। इकाई एक भी है क्या हमारे पास? नहीं। इसलिए इकाई के स्थान पे शून्य है। क्या इकाई के स्थान पे? शून्य है। चलिए आप बैठ जाइए। कितना दहाई है बेटा यहाँ पे? 4 के पास 4 दहाई। 4 दहाई कितना होता है? 40। अच्छा यहाँ पे 4 बंडल है ना? एक बंडल में कितनी इकाइयां है बेटा? 10 इकाइयां है ना? और 4 बंडल में कितनी हो गई? 40 है नहीं? दीजिए मेरे। कितनी हो गई? 40। यहाँ पे एक भी इकाई है क्या और अलग से? मतलब 10 इकाई मिल के एक बंडल बनाए नहीं हम लोग? यहाँ पे एक भी अलग से और इकाई है क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? शून्य है। और दहाई के स्थान पे 4 है क्योंकि 4 बंडल है ना ये, है नहीं? और 4 दहाई 40 होगा क्योंकि एक बंडल में 10 इकाइयां हैं, इसलिए 4 दहाई 40। 10 का नोट है। एक भी 1 रुपए का नोट है क्या? नहीं है ना? है क्या? इसलिए यहाँ पे एक इकाई के जगह में शून्य और दहाई के जगह में 7 है। 7 दहाई 70। 7 दहाई 70। 1 रुपए और अगर इसमें मैं मिला देती तो कितना हो जाता बताइए तो? 80। 80 हो जाएगा। 71। अबे 70 में 1 रुपए मिला दूंगी तो कितना हो जाएगा? 71 ना? तो यहाँ पे क्या इकाई में फिर क्या हो जाता बताइए? 1 हो जाता ना? 1 हो जाता नहीं? शून्य के जगह में 6 7 8 9 10। यहाँ से गिनना है। यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 12 11 12 13 14 15 17 18 19 20। बस 20 में एक टैग लगाइए और उसको मिटा दीजिए और यहाँ पे 20 लिखना। 20 लिखे जाएगा ना? 2 शून्य 2 और शून्य लिखेंगे। गुड गुड। चलिए करिए। तो यहाँ से गिनना नहीं पड़ेगा। ये 20 है ना तो 21 22 23 24 तक ही गिनना। 21 22 23 24 25। अब आप आइए। 30 से आगे पढ़ना है ना बेटा? ठीक है। हमको यहाँ से अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से हम 21 25 करके आए। 31 32। वहीं पढ़ रही थी। चलिए चलिए आप लोगों ने देखा ना हम कैसे आगे बढ़े। यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक एक करके गिन के 10 में आए कि नहीं आए? फिर यहाँ से फिर गिने और 20 में आए, फिर गिने 30 में आए। हर बार 10 बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है ना? और क्योंकि ये 10 के बाद ही है, यहाँ पे 11 के बाद टैग लगाए कि 10 के बाद लगाए? 10 के बाद लगाए है ना? इसलिए यहाँ पे इकाई में 0 है और दहाई में 4 है ना? इकाई में 0 है इसलिए। और हर बार क्या बढ़ रहा है बताइए? इकाई बढ़ रहा है कि दहाई बढ़ रहा है? हर बार क्या बढ़ रहा है? दहाई बढ़ रहा है ना? इकाई नहीं बढ़ रहा है। अच्छा इसको बता पाओगे कौन सी संख्या है? बताओ। 40। अच्छा बताइए बेटा इसमें यहाँ पे शून्य क्यों लिखते हैं हम लोग? शून्य क्यों लिखते हैं इकाई में? मतलब हम लोग को शून्य लिखना क्यों जरूरी है? क्या बिना शून्य लिखे 40 नहीं लिख सकते? नहीं ना? क्यों लिखते हैं आप लोग बताइए ना? यहाँ पे इकाई है दहाई है नहीं? तो शून्य लिखने की जरूरत क्यों पड़ी हमको बताइए इकाई में? क्योंकि 4 दहाई है। 4 दहाई है। चलिए बताइए हम लोग शून्य क्यों लिखते? जैसे 40 है ना, ये कौन सी संख्या बताइए? 40 में इकाई में क्या है बताइए? शून्य। क्या है जितना सी? इकाई में क्या है? और दहाई में 4। तो हम यहाँ पे शून्य क्यों लिखे हैं बेटा? क्योंकि बिना शून्य बने वो 40 नहीं बनता। नहीं बन सकता ना? बिना शून्य बने वो 40 नहीं नहीं बन सकता।
यदि यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगी तो ये क्या बन जाएगा? 4। वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 10 4 दहाई है। क्या है ये? 4 ना कि 4 इकाई है ना, इसलिए वहां पे हमको शून्य लिखना पड़ा। अब इसमें 10 कम कर दे तो कितना दहाई बच गया? 3 दहाई बच गया। तो यहाँ पे लिखो 3 दहाई कितना होता है? कितना होता है 3 दहाई? 30। वेरी गुड। यहाँ पे ऐसे है नहीं। अब मैं 4 दहाई में एक और दहाई बढ़ा दूंगी तो कितना दहाई हो जाएगा बताइए? कितना बन जाएगा? 4 दहाई में एक और दहाई 50 ना। कौन सी संख्या बनेगी? 50 बन जाएगी है नहीं। और मेरे पास है 5 दहाई भी है, 5 बंडल है ना, 5 दहाई है नहीं। चलिए इसमें 3 दहाई कम कर दूंगी तो कितना बच जाएगा? 5 दहाई में 3 दहाई कम कर दूंगी मैं, ये 5 बंडल है नहीं मेरे पास, इसमें 3 दहाई कम कर दी तो कितना बच गया? 20। कितना बच गया? यही तो मैं पूछ रही हूँ, कितना बच गया? इसमें मान लो मैं 3 दहाई घटा दी, क्या कर दी? घटा दी, तो कितना बच गया? 20 बचा कि नहीं बचा? बचा ना, तो ये घटाना ही है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? कम कर रहे हैं। अब हम लोग जोड़े, चलिए जोड़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? 2 दहाई है, मान के चलिए। क्या है मेरे पास? 2 दहाई है ना। अब इसमें मैं 2 दहाई और मिला दी, कितना मिला दी? 2 दहाई और मिला दी, यानी मैं 20 और मिला दी तो कितना हो गया? बच गया? कितना हो गया? 4 दहाई 40। 4 दहाई 40। तो बताइए आज हम लोगों ने क्या सीखा? अच्छा बताइए, एक दहाई में कितनी इकाइयां होती है? हम लोग बोले नहीं, एक दहाई में कितनी इकाइयां होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी इकाइयां होती हैं? 10। इसलिए हम इसको 10 में गिनते हैं। चाहे वो कोई भी चीजों का दहाई बंडल हो या दहाई हो या 10 का नोट हो, उसमें 1-1 रुपए का 10 नोट 10 ही का मिलेगा तब 10 रुपए बनेगा नहीं। और जैसे एक पैकेट बिस्किट में 10 है, कितने बिस्किट है? 10 है, तो उसको 10 में गिनोगे कि नहीं गिनोगे आप? है ना। 2 पैकेट अगर ले लिए तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने क्या सीखा? चीजों को 10 में गिनना सीखे, हम लोग 1-1 में गिनना सीखे। हमने ये सीखा कि जब 2 दहाई में 1 दहाई कम करते हैं तो कितना बचता है, और मिला देते हैं 3 दहाई में 1 दहाई तो कितना हो जाता है, ये हम लोगों ने सीखा। और 1 दहाई में कितनी इकाइयां होती है सीखे नहीं? कितनी इकाइयां होती है? 1 दहाई में कितनी इकाइयां होती थी? 1 दहाई में कितनी इकाइयां है बताइए? 10 इकाइयां होती है ना। तो 2 दहाई में कितनी इकाइयां होंगी? 3 दहाई में 30, 4 दहाई में 40। ये इकाई है ना, आप जानते हो नहीं, त्रिभुज जो बना है, और ये दहाई है के कार्ड का सही संख्या के साथ मिलान करना है नहीं आपको। चलिए देखिए ये किसी के साथ मिलेगा, इसको बताइए कैसे बजेगा 4? गुड। अब समझो और मिलान करिए। जो दहाई और 8 2 दहाई और 8 इकाई से बनने वाली संख्या बताइए। 2 दहाई और 8 इकाई से कौन सी संख्या बनेगी? हाँ चलिए, नहीं ऊपर का है ना, ऊपर का है। अब 3 दहाई और 5 इकाई से बनने वाली संख्या, ये वाला है ना, 3 दहाई और 5 इकाई से। उसके बाद काट रहा है 4 दहाई और 9 इकाई से बनने वाली संख्या। चार दहाई और 9 इकाई, ये वाला है जी। आप इसमें क्यों किए हो? इसको मिटाइए। है 4 दहाई और 9 इकाई। अब 4 दहाई और 5 इकाई से बनने वाली संख्या, 4 दहाई और 5 इकाई। गुड। अब 2 दहाई और 1 इकाई से बनने वाली संख्या,
5 दहाई से बनने वाली संख्या। वेरी गुड। अब इसको देखिए, संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखो। इसको छोटे से बड़े से क्रम में लिखिए। छोटे से बड़े का क्रम समझते हो ना? चलिए लिखिए। वाह, ये तो सीधा है जाके हाथ मिल के जाके ये ला एक का रखे अब ला है अच्छा अब करते जगह। वेरी गुड। तो अभी कौन सा गेम खेलेंगे? बिंगो। इसमें ना 1 से 50 तक की संख्या बनी हूँ और अब ऐसे ही आप लोग बना लिए ना, सब लोग कॉपी में बना लिए। आप लोग सभी रेडी हैं खेलने के लिए? और मैं कोई भी संख्या बोलूंगी 1 से 50 तक, हो सकता है वो इसमें ना भी हो, है ना? तो आप लोग सुनना और आप लोग जो संख्या आपके पास लिखा हुआ है, आप जो भी लिखे हो, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, कोई भी संख्या लिख सकते हैं 1 से 50 तक ना। अब उसको आप लोग काटते जाना ना, काटते जाना, ठीक है? जो मैं संख्या बोलूंगी उसको आपको काटते जाना है। अगर आपके इसमें है तो जो आप बनाए वो क्या बोलते हैं, ग्रिड बनाए हो उसमें है तो आप काटना ना। जो ग्रिड बनाए हो उसमें है तो आप काटना, और नहीं है तो मत काटना। जिसका पहले कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, वो बोलेगा बिंगो। क्या बोलेगा जोर से? बिंगो। चलिए शुरू करें। चलिए 25 ऐसे ही ग्रिड बनाइए 5 गुणित 5 का, और अपनी मर्जी से 1 से 50 तक कोई भी संख्या, क्रम से नहीं लिखना है ना, आगे पीछे कोई भी बीच का संख्या पहले कट जाएगा, वो जोर से बोलेगा बिंगो। जो बनाए है ना, नहीं है ना तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़े।